महाराज मंत्री से बात। दुर्गा, हमें तो लगता है किसी ने तुझे बहका दिया। तू दरबार का एक मिनिस्टर है, तुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। दौलत की लालसा हो गई तो हो के नौकर मेरा तुझसे बातें करे, हो के नौकर मेरा मुझसे बातें करे। शर्म आई न तुझको जरा बेशर्म, सच से सच तुझको मिलेगी सदा। और यार ही यार ने बनुवाता हूँ मैं। बारी देख, दुर्गा मेरे शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो हम क्या करें? इसने गिरफ्तार किया जाए। ऐसा नहीं होगा, हम बिक चुके हैं महाराज। ये कब से तू करने लगा? क्या करें, आप पुड़ियों को नहीं पूछते रहे मंत्री जी, हमको पान खिला रहे, सिगरेट पिला रहे। तू बिक गया? और क्या? कितने पे बिका है? एक बोला पान पा। हाँ? 500 पर अपनी माँ को भेज लेता। बुढ़े महाराज, कहीं का महाराज ये नहीं बोलेंगे ये मौका। नौकर तुम्हारे हैं, ये आज तक तुम्हारे हुक्म का पालन करते थे, आज से हमारे हुक्म का पालन करेंगे। नहीं दुर्गा, ऐसा मत बोल। सीधे साधे खजाने की चाबी दे दो महाराज। अरे महाराज, दुर्गा, तुम्हारी तुम्हारी महाबलिया, महाबली, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो भागो नहीं तो उजने फेरे जाए खोल। भागो ना, खूब आ रहा है। महाराज, दुर्गा सिंह कहाँ है? इधर भाग करके आया है, मैं उसका पीछा कर रखा हूं। महाराज बताइए, कहाँ है दुर्गा सिंह? कहाँ है दुर्गा? वाह महाराज वाह, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या अब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा? जो मेरी आवाज आपके कानों में नहीं पहुंच रही है? महाराज जी, हे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, कत्ल हो गया महाराज का। महाराज को मार दिया गया है, क्योंकि महाराज की लाश पड़ी है नजरों के सामने मेरे। लेकिन महाराज को इस रात दरबार में कौन मार सकता है? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई जो रात दरबार में सिंहासन पर ही महाराज को खत्म कर दिया? कौन मार सकता है? सेनापति निर्भय सिंह, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़।
ये तो हमारे नाम की मेरी शाही शमशीर है, और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में थी, और इस शमशीर से महाराज को मार दिया गया है। मतलब हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई साजिश रची गई है हमें फंसाने के लिए, लेकिन ये शमशीर मेरे हाथ में आ गई है। इसके पहले कि यहाँ पर कोई आए और मैं फंस जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, शमशीर लेकर के हमें भाग जाना चाहिए, नहीं तो खुद मैं फंस जाऊंगा। कोई नहीं है। सभी राज के वासियों, दौड़ दौड़ सभी, दौड़ दौड़ सभी राज के वासियों, खून करके ये सेना पति जा रहा, बाप भगवान का इसने खाया नहीं, कैद कर लो इसे आज महाबली और बिहारी लाल, सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाओ। भैया जादे कमीने, बेरहम हत्यारे, तुझे जरा भी रहम नहीं आया। मेरे भाई का खून कर दिया और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है। हाँ? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल चुप रहिए आप तो बिल्कुल ही चुप रहिए। कौन हो तुम भाई जो हमें कातिल कह रही हो? कौन हो तुम जो मैं गुनहगार बता रही हो? हराम जादे, तू मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, महाराज की बहन हूँ। ये तो जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ महाराज की तुम बहन हो, सिर्फ यहाँ की राजकुमारी, और कुछ नहीं हो। क्या? हाँ, इसलिए फैसला तुम नहीं कर सकती हो। फैसला होगा, जरूर होगा, लेकिन फैसला राजमलका करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलका खुद मौजूद है, तो फैसला राजमलका करेंगी, तुम नहीं। तेरा फैसला जरूर करेंगी राज की बिटिया। राजकुमारी जी, आप यहाँ की राज्य की मलिका है, और राज्य की मलिका होने के नाते आज आपको यहाँ पे फैसला करना है, आपको यहाँ पे इंसाफ करना है, और सोच समझ कर इंसाफ करना, सजा सुनाना सोच समझ कर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। राजमलिका, हमारी जिंदगी का फैसला कीजिए। गलत बात ये सब हमारा आग कैसे लगी राज दरबार में, खून बापू का सेना पति ने मिला, कैद कर लो इसे राज दरबार में। मंत्री जी, ये शराबखोर को जेल की सलाह में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ। निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तो मैं ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो नजर उठा कर
अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि महाराज तुम लोगों ने ही मारा है, क्योंकि आज सरेआम राज मलका को मार डाला और ये महाराज की आखिरी निशानी को मारना चाहते हो, इस मासूम बच्ची को। लेकिन अब इसे मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची हमारे मजबूत बाजियों में आ गई है। निर्भय सिंह, ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची को 2 धर पानी नहीं मिलेगा, तो इसी जेल की सलाखों में तड़प तड़प के मर जाएगी। मैं इसे तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगा, बल्कि इसको चिल्लाऊंगा और पीने के लिए जब इसको दूध नहीं देगा तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाऊंगा, खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा इसी बच्ची के द्वारा तेरा और इस हरामजादी का और ये चले 7:45 का। याद रखना, इसको जब सयानी करके तो इस रात दरबार लेकर आएगा। यह दरगाह सिंह की प्रतिज्ञा है कि इसका वही हाल होगा चाहे इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ। कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलका तेरी। इस हरामजादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। उड़ा। धन्य छिनरी छिनरो। क्या रे, नाम लिया? इधर आ। मंत्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए और मैंने भी वादा किया है तुमको यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा। तो हमें यहाँ की राज की मलका बनाइए, फिर मेरा वसूल देखिए मैं करती क्या हूँ। चलो बैठो, अच्छा वसूल हमका दिखाओ कमाना। कितने बुढ़ावा हैं उनका भट्ठा में झुकवा और कितनी बुढ़िया है उनका कढ़ाई में ला के 2 पीली आगी लगवा दी। तब साले हराम खोर, जब बुढ़े खत्म हो जाएंगे तो हमारी लोगों की पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाए दूसरा तुम्हें काम करो मामली, सारी बातें छोड़ो। देखो, मैंने वादा किया कि राजकुमारी जी के सर पे ताज पहनाऊंगा, इनको यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा। तो तुम जाओ बिहारी लाल को बुला करके लाओ और साथ में ताज लेकर के आओ। ताज जाओ जल्दी लेकर आओ। ठीक। बिहारी लाल, ओ बिहारी कहाँ हो भैया? जल्दी महाराज के सर का ताज लाओ।
मंत्री जी पकड़ो महाराज के सर के ताज। कह रहे पकड़ा रहे रे ताज 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 पकड़ो। ला इधर। ये लियो। अरे दैया रे मेरी डाल महाराज वारे अरे मोरे गरीब कहा रे तुम पहले में गुनाह कहीं का तुम दोनों कारण करके रो रहे, क्यों रो रहे हो? ये बड़े रोए नहीं हमार तनखैया के दे महाराज रहे तनख्वाह दियत रहे दैया महाराज मर गए, तुम दोनों को बहुत परेशानी हो गई। तनख्वाह के लिए रो रहे हैं मंत्री जी। क्या चीज के लिए रो रहे हो? तनख्वाह के लिए। तनख्वाह के लिए नहीं और कुछ के लिए रो रहे हो ना? नहीं नहीं तनख्वाह दियत रहे 500 रुपया, एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज दियत रहे। तो इस साले मेहरा कहीं का महाराज साड़ी साया ब्लाउज दे रहे थे। साड़ी साया ब्लाउज मेहरा का दियत रहे। तो 500 रुपए देते थे। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो वो था पुराना कानून। पुराना कानून। अब नए कानून से जो भी निर्धारित होगा तुम दोनों को तनख्वाह मिलेगी। मिलेगी? हाँ। कितनी मिलेगी? पुराने कानून से 500 रुपए मिलता था, अब नए कानून के हिसाब से तुमको 250 रुपए। अरे राम रे ये तना काहे बढ़ाए दी हो औ कम करो, कहाँ पैसा गिन पाऊबा इतना। चलो अच्छा 125 ले लो। अरे रहाए दियो लम्बा इतना काहे बढ़ावत चले जा। तो 75 ले लो ना। तनख्वाह न दियो हम सब पेटन पर खराब खाली पेट खवाए। हम समझते थे कि तुम दोनों यही कहोगे। हाँ। देखो आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का दिन, और इस खुशी के दिन में तुम दोनों कोई खुशी का गीत गाओगे। खुशी के गीत? आज जल्दी से गाओ। ताज पहनाओ। पहनाओ पहनाओ महाबली। आप खुशी के गीत गाओ तो तनख्वाह मिली भैया। और क्या यार? ताज पहनाओ। अब ताज पहनाए महारानी के महारानी। और ये ताज ताज एक अंगा है, राज गड़बड़ है। आज गंगा है तो राजो गंगा है, चलेगा। आप खुशी गीत। खुशी के गीत। अरे महारानी महारानी ओ मंत्री जी ओ मंत्री जी। ना नहीं 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 ठीक है। ए महारानी चेहरा तुम्हारे चम 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 करे। महारानी चेहरा तुम्हारे चम पहुल जातू तनी के पहुल जातू हम क्या करेगा? बोल क्या करेगा? आप समझ नहीं पा रहे, गुस्सा हो ना महारानी जी। महारानी सेवा तुम्हारा चेहरा चम चम करे। महारानी सेवा तुम्हारा चेहरा। जादो तुम दोनों मेरे हाथ पैर दबा रहे थे, और हाथ कहाँ लगा रहे थे? क्या हुआ? अरे मंत्री जी, इन हराम जादों ने मेरे ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। करे कंटेपरा महारानी जी के पावर हाउस में हाथ लगा दिया।
मंत्री जी मैं देखो सेवा करे में हाथे में तो ब्रेक लागत अबे हराम खोर ब्रेक नहीं है, ट्रिक तो है तुम दोनों के पास। वो तनी टाइम तिरको फेल हो गया काम कर। ए जी इधर आओ दोनों। छोड़ दोनों की बातों को। मैंने वादा किया था जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी, यानी कि राजा। वो दिन आ गया है, आप चलिए मैं तुम्हें राजा बनाती हूँ। राजा? हाँ चलो ठीक है, राजा बनाओ। और ये दोनों उठाई गिर वहाँ औरतों के बीच में क्या कर रहे थे? इधर आओ। ए जी इधर आओ, अब राजा बनने जा रहे हैं। ए जी चलो राजमहल के अंदर। हाँ राजा राजा राजा, इन दोनों को बातों को छोड़िए और चलते हैं। ए ओ हम कसीने से लगा के चुप पाला कसम से बड़ा जाड़ लगे। हम कसीने से दिलवा से कैसे तारा बीत जाला, दिलवा से कैसे तारा बीत जाला, ए रतिया पहाड़ लगेला। या भगवान, आज बेकसूर होते हुए भी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। कहाँ जाऊं इन बच्चों को लेकर, कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊं, मेरी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में नया रे, जिंदगिया के खेला समझी में नया। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में नया रे, जिंदगिया के। जब दिन बिगड़े परी होला, केहू रोक न पावे, जब दिन बिगड़े परी होला, केहू रोक न पावे, जाने काली कल किस्मत में, जाने काली कल किस्मत में, ई न पता चल पावे,
आए जिंदगिया के भोला समझ में नया जिंदगिया के। नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी माँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहल का सरदार डाकू कुंदन सिंह है। अब कुंदन सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी जगह। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। कालिया, सरदार जी, आज तेरा सरदार तुझे देखकर बहुत खुश हुआ है। हाथ में बंदूक उठाया है और अपने सरदार का साथ दिया है। तेरा सरदार आज तुझसे बहुत खुश है। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि ये कुंदन सिंह अपने हाथ में बंदूक क्यों उठाया है? उठाया है छुपाने के लिए डाकू कुंदन सिंह ने अपने हाथ में बंदूक उठाया है। और जब तक उस मंजिल तक ये कुंदन सिंह नहीं पहुंचेगा, चैन से नहीं बैठेगा। मुझे जासूसों द्वारा खबर मिली है। क्या खबर मिली है? यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दिया है। तभी से मैंने अपनी बंदूक उठाया है और जब तक वो नक्शा हासिल नहीं होगा, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए तैयार हो जाओ और बंगले को चारों तरफ से घेर लो। निर्भय सिंह जाने ना पाए। तैयार हो जाओ। और मेरे जवानों, इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। मेरे जवानों, इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। और कैसे निकाले मुझे और सेना का सलूमान। सेना का सरदार और जाकर हबिश मिटाऊं। मार मार के उस पाजी को और नक्शा याद नयल सा जरा लगाओ। जरा लगाओ, हाँ, पकड़ पाजी को लाओ। दिल में यही बिचारा, दिल में यही बिचारा। और नक्शा पाने के लिए भाई बंदूक को आज उठाया। तैयार हो जाओ, बंगले को चारों तरफ से घेर लो। जहां भी निर्भय सिंह मिलता है, नक्शे को छीन लो। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां।
भगवान, आज कई दिनों से भूखे प्यास से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख और प्यास के मारे अब तो मेरे कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसी हालत में भैया लोगों और माताओं बहनों, आज आप लोगों के सिवा दूसरा और कोई हमारा सहारा नहीं। भगवान के वास्ते हमारी मदद करिए हमारी। बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। गरीब की यही दुआ है, गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। गरीब की यही दुआ है, गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद। पैसा दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाली। ले लो दुआएं मेरे धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वाली। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैदल चलते चलते काफी दूर निकल आई हूँ। थोड़ी देर
इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगी। हेलो, हाँ जी, देखिए आ गए विजय स्टूडियो, ग्राम बिंदागंज बाजार। ये विजय भैया हमारे आ गए विजय स्टूडियो चैनल, यूट्यूब चैनल फिल्मिस कैमरा वाले, जो कि कैमरा चल रहा है। इनकी तरफ से इनके बच्चों को दूध पीने के लिए 20 रुपए का दान आया हुआ है। धन्यवाद विजय। भगवान, अरे अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर के सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल बेटा? कहाँ गया मेरा बेटा? मेरे पास वापस आ जा मेरे लाल, मेरे पास वापस आ जा। मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? जारी रखो। या भगवान, ये खतरनाक जानवर जिसे रीछ कहते हैं और इस बच्चे को लेकर जा रहा है, इस बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए, इस बच्चे को बचाकर निशाना लगाएंगे।
अगर ऐसे मौके पर ये तुम्हारा सरदार नहीं आता तो इस मासूम बच्चे की जान चली जाती। एक काम करो, इसे उठाकर पहाड़ी के स्वार फेंक दो। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है, इसे देख करके कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो पापनी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। पापनी कर गई भाई ऐसी भारी भूल। कौन पापनी कर गई ऐसी भारी भूल और छोड़ गई जंगल में भाई इस गुलाब का फूल। लेकिन इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा डाकू फूल सिंह और इस बच्चे को लेकर अपने अड्डे पर जा रहा हूँ। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी जो कहानी दिखाई जा रही, आप लोग कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी, यानी महाराज की इकलौती बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनकी एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई है। हाँ दोस्तों, ध्यान दें, जिस बच्ची को लेकर सेनापति निर्भय सिंह जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जय मां संगीत पार्टी आप लोग भली भांति परिचित हैं। ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए ये जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का दूसरा भाग पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। बीस साल से सजा काट रहा हूँ, निर्दोष होकर के भी इस जेल में बंद हूँ। दुर्गा सिंह ने हमें फंसा दिया, कत्ल का इल्जाम लगा करके पूरे राज्य में मुझे बदनाम कर दिया। हर एक इंसान यही सोचता है, यही जानता है कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है,
लेकिन मैंने कत्ल जो नहीं किया उसका इल्जाम हम पर लगा हुआ है। निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा हूँ, सजा काट रहा हूँ। पिताजी जेल में मैं क्या देखती हूँ, आप रो रहे हैं, ये हालत बनाए, मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए। सच कहो, सच कहो, सच